हमने करना 3D में, AutoCAD 3D मॉडलिंग है ये। एक्सट्रैक्ट एजेस कमांड है। सॉलिड एडिटिंग में हमारी ये सारी हो गई थी। इसमें एक डिलीट फेस रहेगा। अगर मैंने यहाँ पे सपोज पहले एक्सट्रैक्ट एजेस ही कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट एजेस में क्या है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो क्या हुआ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को साइड में करूँ तो देखो सारी लाइनें एक्सट्रैक्ट हो गई। यानी कि इस टाइम यहाँ पे लाइन है, ऑफसेट अगर मुझे करना होगा तो ये लाइन को मैं ऑफसेट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई वैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट है और मैं इसको ऑफसेट करने की कोशिश करूँ तो ये ऑफसेट नहीं होता। बट एक्सट्रैक्ट एजेस करने के बाद अगर मैं इसको ऑफसेट करने की कोशिश करूँ तो ये ऑफसेट हो जाता है। इसका मतलब सारी लाइनें एक्सट्रैक्ट हो गई। अगर हम सॉलिड पार्ट को अलग कर दें तो लाइनें वहीं की वहीं रह जाएंगी। ठीक हो गया एक्सट्रैक्ट एजेस। सपोज करो मैंने यहाँ पे फिलेट लगा दी। फिलेट एज सेलेक्ट रेडियस दिया मैंने, कहा 20 का रेडियस लग गया। कैसे लगाई फिलेट? फिलेट लो, एज सेलेक्ट करो, कितने का रेडियस है? 30 का। एंटर एंटर। ठीक है। तो डिलीट फेस का फ़ायदा क्या है कि सपोज करो इधर मैंने 20 लगा दी, उधर 30, मुझे इधर भी 30 की लगानी। तो इस फिलेट को सिलेक्ट करो, एंटर करोगे तो ये फिलेट ख़त्म हो जाएगी और बाद में हम दोबारा से 30 की लगा दें। ठीक है। मतलब कोई फिलेट लगी हुई है, ये कई बारी क्या होता है, जैसे मैंने कुछ एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड फेस किया था ना, एक्सट्रूड फेस में क्या किया था, वैल्यू भरी मैंने, मान लो 100, टेपर एंगल दे दिया 10 डिग्री। तो ये चारों साइडों से 10-10 डिग्री टेपर हो गया, सारी साइड से। पर मुझे इस साइड टेपर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, डिलीट फेस लेंगे, फेस सेलेक्ट, एंटर, तो वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, डिलीट फेस समझ आ गया, एक्सट्रैक्ट फेस भी समझ आ गया। ये है कॉपी एज। कॉपी एज, शेड चेंज कर लेते हैं। कॉपी एज, कॉपी एज, एज सेलेक्ट की, एंटर, यहाँ से उठा के इसके मिड पॉइंट कर दें। यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, देखो ऑफसेट करके दिखाऊंगा तो मैं, ऑफसेट नहीं हो रहा। हमने क्या कहा, कॉपी एज, इस एज को उठाया, यहाँ से उठा के इसके, अगर मैं कॉपी एज में ऑर्थो ऑन कर लूँ और वैल्यू भरूँ यहाँ पे मैं 50, तो ये 50 डिस्टेंस पे ऑफसेट हो गया, कॉपी हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, कॉपी एज, किसी भी एज को कॉपी करके कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक हो गया, कॉपी एज समझ आ गया, एक्सट्रैक्ट एज समझ आ गया। ये कलर एज, एज सेलेक्ट करो, एंटर करो, कलर सेलेक्ट करो, ये वायर फ्रेम में ही नज़र आएगा। अगर इसको शेड चेंज कर देंगे फिर नहीं नज़र आएगा, वायर फ्रेम में नज़र आएगा। कलर एज, एज सेलेक्ट, एंटर, कलर सेलेक्ट, ओके। कलर एज, कोई भी एज सेलेक्ट किया, एंटर, वैल्यू दी, ठीक है। कलर एज था ये। एक इसमें ऑप्शन और है, इम्प्रिंट। अब सपोज करो मैंने कोई चीज़ बनाई, ठीक है, शेड चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे रियलिस्टिक कर दो, रियलिस्टिक में कलर सबसे सही नज़र आता है।
और मैं अगर इसको कलर फेस करने की कोशिश करूं, कलर सेलेक्ट किया तो ये पूरा फेस ही कलर हो जाता है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक बनाया सर्कल, कमांड ली इम्प्रिंट, यानी कि इसकी इमेज इसके ऊपर प्रिंट हो जाए। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, कर्व सेलेक्ट, एंटर, एंटर। तो फ़ायदा क्या हुआ, ये फेस अलग हो गया और वो फेस अलग हो गया। मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई,